Hello everyone, welcome to my channel Economics with पुनीता मैम। वो घड़ी आ गई जिसका था इंतज़ार। अब हमें आज पढ़ना है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बट डोंट वरी, जैसे अभी तक बहुत इजी करके हम लोगों ने पढ़ा, ये भी वैसा ही पार हो जाएगा इजी वे में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम अगेन टू माई चैनल। और बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी हर अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, योर चैप्टर 3। ठीक है, आपके चैप्टर 3 में ये है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि इकोनॉमी जो है वो 3 फेजेस में गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सी फेजेस होती है? वो फेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में वो हम देखते हैं। सेकेंड इज फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब प्रोड्यूस कर लिया तो फैक्टर इनकम जो होता है वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, जब कमा लिया है, पैसा अर्न कर लिया है, तो नेचुरली उसको अपने यूज के लिए खर्च भी करना है। तो हमारे 3 फेजेस जो इकोनॉमी में है, जिससे हमारी इकोनॉमी गुजरती है, उसी 3 फेजेस से लेकर के 3 मेथड बनाया गया है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड बनाया गया है। वो क्या क्या है? फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इज income method, and third is expenditure method. So what is value added method? In terms of value addition by each producing enterprises in the economy, कितना वैल्यू एडिशन किया जाता है हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के द्वारा, उसी को हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है आज मैं थ्योरेटिकल आप लोग को समझा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सेकंड इज इनकम मेथड। अब जब यहाँ पे प्रोड्यूस किया है तो उसके बाद इनकम भी मिलना जरूरी है, तो हम फिर इनकम मेथड कर लेते हैं। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब इनकम जब मिल गया तो उसको खर्च करना है, तो वो आ गया एक्सपेंडिचर मेथड में। ये सारे जो है वो तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को लेकर के कैलकुलेट किया जाता है। सो वैल्यू एडेड मेथड क्या हो गया? इसमें क्या होता है? वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट का वैल्यू कितना है, उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस जब हम करेंगे तो हमें वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ। अब ये आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? ये सेल्स है। एक अकाउंटिंग ईयर में कितना सेल्स होता है इकोनॉमी में, और उससे कितना वैल्यू निकलता है, उसको वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से हम समझाते हैं। सपोज कि कोई बेकरी वाला जाके आटा खरीद के लाता है, कितने में? 1000 रुपीज में, 1000 में। ठीक है, और फिर वो उसने उस आटे का केक बनाया, केक बना करके वो उसको बेचता है 1500 में। कितने में बेच रहा है? 1500 में। तो उसने कितना इसमें वैल्यू ऐड किया है? 500। तो ये उसका उस बेकरी वाले का 500 जो है वैल्यू एडिशन हो गया। उसने तो 1000 में ही आटा लाया था, लेकिन 1500 में वो केक बना के बेच रहा है, तो 500 उसका वैल्यू एडिशन हो गया। लेकिन आज मैं आपको वैल्यू एडिशन नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप पहले जाके मेरे पिछला सारा वीडियो देखिए कि उसमें इंटरमीडिएट मेथड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब क्या है, तभी जाकर के आपको ये वैल्यू एडेड मेथड क्लियर होगा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इनकम मेथड। ठीक है,